जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मुझे विश्वास है कि प्रभु आप सबको अभी तक संभाल के रखा और परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर हमें यहाँ तक लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबको बचा के रखा, सबसे बड़ी बात है। अभी मुझे विश्वास है आपने ऑडियो सुना अभी यहाँ पे, उस मेंढक की कहानी था और हम सबको भी बोलते ना कि उसी तरह प्रेस ऑन करते रहना है। हमें बोलते ना कि हमको उसको छोड़ना नहीं, हमको आगे बढ़ते जाना है। लोग हमको गिराने का कोशिश करेगा, लोग हमको छोड़ेगा, बट परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। हम जितना प्रेस ऑन करते रहेगा हम उतना आगे जाते रहेगा। समस्या आएगा, संकट आएगा, सब कुछ आएगा, बट परमेश्वर हमें मदद करेगा। हालेलुया, आमीन। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आज जो भी हमारे साथ न्यू लाइफ असेंबली हांगकांग के साथ जुड़ा हुआ है आपने, तो प्रभु आप सबको आशीष करे। और मैं एक छोटा सा प्रार्थना करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। पिता, जैसा आपने हमें हाँ प्रभु जी आपके उपस्थिति में लाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सिर्फ अभी हम महिमा करना चाहते और किसी का नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हवाले करते, हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु जी, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। जो भी मैं आज वचन बताऊं, यीशु सिर्फ आप ही का महिमा हो और किसी का नहीं। पिता धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम देख सकते कई जगह पे और कई मसीह जीवन में लोगों के पास काफी समस्या आते जाते रहते हैं। शायद 15-20 साल पहले की बात है, हमारे भारत देश में स्टेन फैमिली के साथ जो भी कुछ हुआ था समस्या, आप जानते हैं किस तरह से उनके साथ लोग ने उनको जिंदा जला दिया था। और उसके बाद ऐसे कई हम सुन के आए हैं अभी तक कि कई पासवानों को, कई कलीसिया के बुजुर्गों को, कई कलीसिया को तोड़ किया, जलाया गया। सारा दुनिया में इस तरह से दुख तकलीफ आते हैं। मगर हम देखना है कि हमारे कभी कभी हमारे शरीर में भी कुछ समस्या आ जाते हैं, कभी कभी मेंटली अफेक्ट हो जाते हैं, कभी फाइनेंशियली, यानी कि बोलते ना कि पैसा हमारे पास काम धंधा। आज के तारीख में अगर हम देख सकते हैं कि कोरोना के कारण सारा दुनिया में इफेक्ट हो गया है फाइनेंस के लिए। सब जगह में कई लोगों का काम चले गया, कई लोग का कंपनी बंद है, कई लोगों का पगार अभी भी फुल नहीं मिल रहा है। बट परमेश्वर आप सबको मदद करना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको बोलता है डरो मत, ये जो समस्या आया है ठीक है, आया थोड़ा दिन के लिए। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से दुष्ट लोगों को तंग करते रहते हैं। दुष्ट अलग अलग तरीका से लोगों को दुष्ट आके गिराने का कोशिश करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते ना, पुकारते हैं प्रभु ये क्यों मेरे साथ ही हो रहे करके। वो सब मसीह लोग इसी तरह से पुकारते रहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों ये सफर करता हूँ, तकलीफ में मैं क्यों जा रहा हूँ करके। परमेश्वर आपको लिए एनकरेज का वर्ड देना चाहते हैं। वचन फिलिपियंस का फिलिपियंस पहला अध्याय 29 वचन को हम देखेंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं करके। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ, क्या कहते हैं देखो यहाँ से, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ है कि, उसके बाद क्या कहते हैं कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए दुख भी उठाओ करके कहता है। कितनी अच्छी बात है, हमें प्रभु ने ये मौका दिया, उसके साथ हम दुख उठाना है। अगर आपके पास मसीह में आने के बाद दुख आ गया, प्रभु का धन्यवाद करो। कई लोग बोलते ना, अरे मसीह में हम नहीं आया, उसके पहले हमारे पास सब कुछ अच्छा था, मसीह में आने के बाद अचानक दुख आ गया। बहुत से जन के पास ऐसा समस्या है। हमें पता है, हम भी जब मसीह में आया 1-2 साल में हमारे पास भी दुख आया, तकलीफ आया। बाद में जब मैं इसको बोलते ना मेडिटेट करता था, उस चीज को सोच के था, मैं अपने आप को मनन करके था,
कि बाद में मुझे पता चला वो दुख तकलीफ मेरे कारण आया था, मेरे कारण मैंने इजाजत दिया दुष्ट को ताकि दुष्ट मुझे आके सताए तंग करे, क्योंकि मैं परमेश्वर से मजबूत साथ, उसके साथ मेरा रिश्ता मजबूत नहीं था, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कमजोर था। वो कारण के वजह से मुझे दुख तकलीफ मेरे जीवन में आते गए। हमारे पास बोलते ना कि परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी दिया ताकि क्या करने के लिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने, यानी कि यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास रखने, ताकि जो सफर जो दुख तकलीफ हमारे पास आया उसको विश्वास करने से तो हमको प्रभु के लिए क्या करना है, उसको धन्यवाद देना है, हमें उस पर विश्वास रखना है, ताकि प्रभु ने हमें बचाया करके, ताकि प्रभु ने हमें संभाला करके। वचन देखते हैं हम फिलिपियंस का 3 अध्याय का 10वां वचन में क्या कहते हैं करके देखो। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्द को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्या 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 कहना चाहते हैं, हमें ये मौका दिया गया ताकि उसका मृत्यु के बारे में जानने के लिए, वो किस तरह से यीशु मसीह हमारे लिए मरा करके, वो किस तरह से दुख उठाया हमारे लिए, हमारे पास कितना दुख आएगा बोल के प्रभु जानते हैं। हम हमें मतलब लिमिटेड ही वो दुख दे सकते हैं, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको पता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि अपोस्तल पौलुस क्या कहते हैं कोरिन्थियों में 4 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 17 वचन में जो कहते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्या बोलते हैं, हल्का सा क्लेश करके कहते हैं वहां पे, राइट। हल्का सा क्लेश क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमारे पल भर के हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो बड़ा सा क्लेश हमारे जीवन में आया है और प्रभु जानता है, ताकि हम उसमें बढ़ता जाए, हमें उस बोलते हैं ना मैच्योरिटी में लेकर आ रहा है। संसार में जब हम थे, हमें जो भी दुख तकलीफ आते थे, कई लोग ने क्या किया, अपने आप को खत्म कर दिया, कई लोग ने फेस करके उसमें से जीत के बाहर आया, बट उनको पता नहीं था कि प्रभु मेरे को लेकर आ रहा है। बट प्रभु यीशु मसीह में जब हम आने के बाद में हमारे पास जो भी क्लेश आया, प्रभु यीशु मसीह वचन ये भी बता रहे कि हमें वो मदद करते करके, वो बताए हमें अगुवाई करते, वो आगे लेके जा रहे हैं, वो हमें बढ़ाते हैं। जब उसके बाद क्या कहते हैं रोमियो का देखेंगे 8 का 28 में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की हो। हाँ, अगर आप और हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे भलाई के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्लेश आया, अच्छी बात है, धन्यवाद। दुख तकलीफ आया, धन्यवाद, अच्छा के लिए। कितना तकलीफ आएगा बोल के हम उसमें से जीत के जा सकते हैं, हमारे लिए, हमारा भला के लिए, हमारा परिवर्तन के लिए। ओके, तो उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हो गया पढ़ के पूरा, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार क्या बुलाए गए करके कहता है। कितनी अच्छी बात है, उसकी इच्छा के अनुसार। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, उसकी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया है। हमें अगर क्लेश भी आते हैं, दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार आया है। प्रभु का महिमा हो। वचन क्या कहता है, इधर मेरा अक्सर मन का टाइटल है ईसाई पीड़ित, क्रिश्चियन सफरिंग। किस तरह से क्रिश्चियन सफरिंग किया गया, मैंने थोड़ा शुरू में बताया था कि स्टेन फैमिली, ऐसा कई लोग हैं, कई प्रभु का सेवक लोग हैं, उनके जीवन में बोलते हैं ना कि अलग अलग समय पे बोलते हैं उनके साथ तकलीफ आया। मुझे याद है कई साल पहले की बात है, करीब 15-18 साल पहले की बात है। ताना में मैं एक पास्टर को जानता हूँ, बॉम्बे में। उनके पड़ोसी लोग ही थे, वो लोग उनके विरोध गया, उनको आके तोड़ किया, उनको मारा गया, मारा खत्म नहीं, उसको मारा उसको। और मैं
मुझे पता चला कि मैं 1-2 दिन के बाद वहां जाके देखा, रियली भाई को बहुत मारा था, पासवान को बहुत मारा था, बट आज वो प्रभु के लिए खड़ा है, प्रभु का महिमा के लिए वो खड़ा है, और किसी की भी नहीं। कई और लोग हैं, हम देख सकते हैं, कई लोगों को अचानक बोलते हैं ना तो शरीर में कुछ बीमारी आ जाती है, कई लोगों को कहते हैं ना कि उसका बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ उनके शरीर में हो जाता है। किस कारण के लिए? हमें देखना है, हमें परखना है। जैसे हम आगे जाते जाते हमें समझ में आएगा हाउ डज सफरिंग कम। कहते हैं यहाँ पे दुख कैसा आता है, दुख कैसा आता है, परमेश्वर जानते हैं दुख आते हैं, बट कई बार हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं, और पड़ोस को हमारे पास 4 पॉइंट है। दुख क्यों आता है? पीड़ित का उद्देश्य, पीढ़ी का उद्देश्य, दुख के लिए हमारी प्रतिक्रिया। हाँ, दुख के लिए हमारी प्रतिक्रिया क्या है? तो अब 4 पॉइंट हम आपको एक एक करके हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमें बोलते हैं ना कि हम उसमें से आगे बाहर निकलेगा, और हमें विश्वास है कि वचन हमें मदद करेगा। क्या है ना कि कई बार बोलते प्रभु हमें बता रहे बट फिर भी हम सुन नहीं पाते। और हम देखेंगे गलती का 6 का उसमें क्या कहते हैं, पढ़ो इसको प्लीज। अपनी गलतियों और पाप के माध्यम से, हाँ, अपनी गलतियों से, इंग्लिश में कहते हैं थ्रू आवर ओन मिस्टेक एंड सिन। बोलते हैं ना समस्या हमारे पास आते हैं, हमारी गलती और हमारे पाप की वजह से। कई बार कई लोग जानते नहीं है इस बात को, समझ नहीं पाते कि ये गलती, ये पाप मैं कैसा किया है। तो वचन देखेंगे हम, और गलती का 6 का 7 में देखो क्या कहते हैं, धोखा न खाओ, हाँ, परमेश्वर के थट्टे में नहीं उड़ाया जाता। देखो क्या कहते हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को थट्टे में ना नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। हाँ, मनुष्य अगर अच्छा बोएगा तो अच्छा काटेगा, बुरा बोएगा तो बुरा काटेगा। क्या यहाँ पे मेरा शुरू में मैं बता रहा, दुख कैसा आता है, अपने गलती और अपने पाप के कारण दुख आते हैं। तुम और मैं जो भी बोएगा वो हम काटेगा। अगर अच्छा बोएगा अच्छा काटेगा, बुरा बोएगा जरूर बुरा काटेगा। मुझे याद है मैंने बुरा बोआ था और मेरे वजह से मेरे घर के अंदर 3 जान को तकलीफ उठाना पड़ा। ये मुझे उस समय पे नहीं समझ में आ रहा था, जब मैं बोलते ना कठिन समस्या में मैं गुजर रहा था, उस समय में मुझे समझ में आया कि ये मेरा पाप की वजह से है, मेरा गलती की वजह से है। हम वचन देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है, परीक्षा। हमारे जीवन में परीक्षा आता है, और परीक्षा से कैसा हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वचन देखो क्या कहता है, 1 कोरिन्थियों 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं थोड़ा देर पहला बताया था, फिर से एक बार पढ़ो उसको। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। अभी परमेश्वर उतना ही देगा जो मैं बर्दाश्त कर सकेगा। ओके, कई बार हमको थोड़ा सा समस्या है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम सीधा स्वर के और अपने सर को उठा के बोलते हैं ए परमेश्वर क्या मेरे साथ हो रहा है करके। परमेश्वर जानते हैं कितना देना है करके। उसके बाद और परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। क्या बोलते हैं, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। क्यों इस तरह से पौलुस कहता है, क्या कारण है? वो कहता है पौलुस ने अनुभव किया। अगर आप प्रेरित के काम में अगर आप देखोगे, पौलुस ने जब दमास्कस के रास्ते में प्रभु को चुने के, प्रभु ने उसको टच करने के बाद, वो प्रभु को स्वीकार करने के बाद उसके साथ कितना समस्या आया पौलुस के पास, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस वो यहाँ पे शेयर कर रहा है। उसके बाद वरन परीक्षा के साथ निकास भी करोगे। क्या करेगा? परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम
तुम सह सको। क्या बोलते हैं? तुम सह सको। अभी ये देखना बहुत जरूरी है मेरे साथ, जो भी वहां पे ऑनलाइन में देख रहे हैं प्रभु आप लोग हमारे साथ, तुम सह सको करके कहते हैं। आप एक दूसरे से अगर बाजू में कोई भी है उनको ये बात बोलो, परमेश्वर जो भी कुछ तुम्हें देगा तुम सह सकेगा। परमेश्वर जो भी कुछ देगा सह सकेगा। बस इतना ये बात को हमको समझना जरूरी है। जो भी कुछ हमारे पास आता है प्रभु जानता है। बिना परमेश्वर का इजाजत से हमारे पास समस्या नहीं आता है। हाँ, कई बार हम अपने मार्ग को भटक जाते हैं तो उस समय पे हम खुद इजाजत देते हैं दुष्ट को हमारे पास समस्या लाने के लिए, बट परमेश्वर जानते हैं कि हमने क्या गलती किया है। राइट? तो उसके बाद दूसरा हम वचन देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। दूसरा बात, दुख क्यों आते हैं। सेकेंड पार्ट, दुख क्यों आते हैं। अभी ये देखना बहुत जरूरी है। और पाप के परिणाम से, हमारे पाप के कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ सिन, पाप की वजह से वो समस्या आ है। अभी आप कुछ सोचो थोड़ा देर के लिए, मेरे पास समस्या अचानक आया, मैंने क्या गलती किया। शायद आप हो सकते घर में बैठे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, बट सोच रहे हैं आप यहाँ से सोच रहे हैं आप, यहाँ से कुछ गलत सोच रहे हैं। तो क्या होता है उस समय पे मेरे पास प्रॉब्लम आती है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं देखो यहाँ पे वचन यूहन्ना का 5:14 में, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्या? वापस फिर से पढ़ो उसको। इन बातों के बाद वो यीशु के मंदिर में मिला। कौन वो यीशु के मंदिर में मिला? किसी को पता है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? फिर उसके बाद तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना बोला। क्यों कहा उस व्यक्ति को कि तू फिर से पाप मत करना? शायद वो बीमार था, उस समय की बात है। हो सकते उसने पाप किया रहेगा, हो सकते। इस कारण के लिए कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह कि तू पाप मत करना, अभी तू चंगा हो गया, ताकि तेरे साथ और ज्यादा समस्या ना आए। ओके, तो आज आप और हमको समझना बहुत जरूरी है कि एक पाप हमारे लिए रुकावट बनेगा। ये जो बंदा है यहाँ पे 38 वर्ष से वो बीमार था, 38 वर्ष से वो लेटा हुआ था। बोलते हर साल वो बोलते ना, स्वर्गदूत जब पानी में आके अलाता था, उस समय भी पानी में जाने के लिए कोशिश करता था। बोलते हैं कि कोई उसको नहीं मदद करता था, क्योंकि बाकी के लोगों को भी जरूरत था। उस पानी में जाके स्वर्गदूत ने जो अल्लाह के पानी को जा रहा है, वो वहां पे लोग जाके डूब के बाहर आता था, वो चंगा पानी। ये 38 वर्ष यीशु मसीह यहाँ पे कहता है पाप मत करना। आज जो भी जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के सुन रहे मेरे साथ, आपको जान रहे हैं आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे है आप। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, मिरियम की कहानी कई लोगों को पता है। और वचन पढ़ेंगे गिनती का 12 अध्याय का 10वां वचन में। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़ी हो गई है। एक क्या कारण के लिए मूसा का बेन, आरोन का बेन, वो बोलते ना कि उसका बदन सफेद हुआ, कोढ़ी हो गया। क्या कारण था? क्या पाप किया इसने? कुड़कुड़ाहट थी। किसके लिए? मूसा का बीवी के लिए। ये देखना बहुत जरूरी है। कुड़कुड़ाना बोलते हैं आज कलीसिया के अंदर हो रहा है, कई परिवार के घर में हो रहा है, कुड़कुड़ाते रहते हैं, इधर के बाद उधर चुगली लगाते रहते हैं। क्या आप वो है क्या वो व्यक्ति? अगर आप कुड़कुड़ करते हो और कुछ करते रहते हो, क्या आपके पास विषय आना है क्या? जरूरी नहीं है ऐसे ही तुम करते रहेगा। क्या ये जो मिरियम ने किया,
और भी बहुत कुछ हम करते हैं। उसके वजह से हम बोलते ना पैरालाइज भी हो सकते हैं, उसके वजह से हम बोलते ना कोड़ी भी हमको मार सकते हैं। हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि आज कई लोग बोलते ना कि अच्छा भला तो दिखाई दे रहा है, बट आत्मा में कोड़ी हो गया। आत्मा में वो आखिर कोड़ी पूरी तरीके से कोड़ी हो गया। आत्मा में उसको दिखाई तक नहीं दे रहे कि वो मैं क्या कर रहा हूं करके, मैं कैसा कर रहा हूं करके दिखाई नहीं दे रहा। हमें देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, राजा आशा की कहानी भी हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 12 पद यानी 12 वचन में क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे। अपने राज्य के 29 वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की का शरण ली। अब ये जवान इंग्लिश में कहता है, इन इज यूथ ही ट्रस्टेड गॉड। जब जवानी में वो परमेश्वर को विश्वास किया था, बट इन हिज ओल्ड एज ही रिफ्यूज्ड द लीडिंग ऑफ द लॉर्ड एंड वाज पनिश्ड विद ए फुट डिसीज। बोलते हैं ना कि जैसा उम्र होते गया, बोलते हैं ना कि बहुत कुछ उसको ज्ञान मिला। जैसे आज हम देख सकते हैं कई लोगों को बोलते थोड़ा सा भी उनको पता चल गया, बोलते मुझे सब कुछ पता है। उसी तरह ये बोलते परमेश्वर को बात को सुनाने और उसके पैरों में बीमारी आ गया। थोड़ा ध्यान देना, इस बात को समझने का कोशिश करना है। क्या हम इसके तरह कर रहे हैं? क्या हम इसके तरह जी रहा है? परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है करके, ठीक है। हम दूसरा यहाँ पे देखेंगे वचन को, क्या कहते हैं यहाँ के, परमेश्वर की महिमा हो, ओके, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यौना का 11 अध्याय का 4 वचन देखो क्या कहते हैं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। अब यीशु मसीह, हम सबको पता है कहानी, अगर नहीं पता है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लाजर यीशु का मित्र वो गुजर गया था, यहाँ पे कहते सो गया था। और जब यीशु मसीह उसको बोलते ना कब्र के पास गया, ऑलरेडी 4 दिन हो गया था, वो कब्र के अंदर उसको गाड़ा गया था। सोचो अगर एक आदमी अगर मर भी गया, अगर बोलते थोड़ा घंटा 8 घंटा के बाद में भी उधर बास आने को लगता है, ओके, तो उसके बाद 4 दिन बोलेगा तो सोचने की बात है। और वो करीब बोलते ना कि हमारे सोच के हिसाब से, धरती के सोच के हिसाब से निश्चय वो सड़ गया रहेगा, टोटली बोलता ना कि बास आते रहेगा। यीशु मसीह को पता था कि उसको क्या करना है करके, बोला लाजरस तो बाहर तो आजू बाजू जो लोग थे, यहूदी लोग थे वहां पे, वो लोग सब जन देख के चौंक गया और बोलने लगा, रे ये क्या हुआ? परमेश्वर का बड़ा हुआ वहां पे, उसका महिमा हुआ कि एक व्यक्ति कब्र के अंदर से बाहर आते हैं और यीशु ने उसको चंगाई दिया। आज ऐसा कोई है लाजरस की तरह आत्मा में मर गया, परमेश्वर आपको जगाना चाहते हैं। आप बोलते ना कि अरे कोरोना आया, वायरस आ गया, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं आई एम डाइड करके, आई एम डेड करके बोला है, अभी कोई आशा नहीं है। यीशु मसीह में आशा है, यीशु मसीह में वो आशा है। विश्वास रखो और वापस यीशु मसीह के पास यू टर्न मार के आ जाओ और यीशु मसीह आपको बचाएगा, मदद करेगा बुराई से, अरे गंदगी से बाहर निकालने के लिए। अब हम दूसरे वचन को देखेंगे, क्या कहते हैं यहाँ पे। बैटरी की आगे इब्रानी का 12 अध्याय का 8वां वचन किंग जेम्स में क्या कहता है करके हम देखेंगे। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा।
फिर से एक बार पढ़ो प्लीज, इब्रानी का 12 अध्याय का हाँ। 8वां वचन में। यदि वो ताड़ना यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, जिसके भागे सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं है। इंग्लिश में इस तरह से पढ़ते किंग जेम्स वर्जन में, बट इफ ई बी विदाउट chastenment whereof are all partakers, then are ye bastards and not son। देखो किंग जेम्स में क्या कहता है, बास्टर्ड करके बोला है, जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में बराबर से नहीं चलता है, वचन कहता है, मैंने कहता है, हिंदी में कहते तुम पुत्र नहीं है करके कहते हैं। जैसा वर्जन नया नया बदलते गया आते गया, उसमें ये वर्ड आया नहीं है। किंग जेम्स में ये वर्ड क्लियरली दिया हुआ है कि हमको पता नहीं हमारे पिताजी को नहीं रखे। इसका मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का करीब हमको रहना है। हम देखेंगे दूसरा तिमोथी का 3:12 में क्या कहते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। अगर आप कहते हो कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता है, आप कहते हो कि मेरे को यीशु मसीह के साथ चलना है, यीशु मसीह के साथ मुझे आगे बढ़ना है, सेवा करना है, आपको सताव आएगा, निश्चय आएगा। मुझे याद है करीब 8-10 साल पहले की बात है, अननेसेसरी किसी ने मेरे बारे में विरोध में लेटर लिखा कि मेरे पास सब रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है करके। मुझे नहीं मालूम है कौन लिखा है करके, बट मेरे पास रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है। और लेटर लिख के आके जहां पे मैं ऑफिस में काम करने के लिए जाने वाला था, एक साल पहला की बात है, वहां पे वो लोग ने लेटर भेजा और वहां के पासवान लोग आके बोलते हैं देख क्या भेजा तेरे लिए, बोला ये तो सब झूठ है, फॉल्स है। बट परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर ने मुझे इधर तक रखा और इधर तक लाया। सताव कैसा भी आएगा मेरे भाई मेरे बहन, आपके करीब साथ में रहे, उठते बैठते खाते पीते, वो व्यक्ति सताव लाएगा। सताव आने का तरीका अलग अलग है। मेरे पास ऐसा सताव है, आपके पास अलग किस्म से आ जाएगा। हम दूसरा वचन देखें क्या कहते हैं यहाँ पे, इब्रानी का 12 अध्याय का 10वां वचन में क्या कहते हैं, पवित्रता के भागी हो जाए। हमें पवित्रता में चलना है, पवित्रता के भागी में हमें चलना है। और उसके बाद क्या कहते हैं इब्रानी का 12 अध्याय का 11 वचन में, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्या कहते हैं, धर्म का प्रतिफल, क्या प्रॉफिट है हमको, हमें क्या प्रॉफिट मिलता है। बात से सताव आता है, हमें आगे बढ़ने के लिए आता है, हम मैच्योर होने के लिए हमारे पास आते हैं, ताकि हम बढ़ सके प्रभु में, प्रभु का क्या करे, महिमा करे आने वाले दिनों में। तकलीफ आया तो हमको भागना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। आप देख सकते हैं कि प्रभु का सेवक, अगर पुराना करार में कई उसका सेवक लोग है, कई लोगों को तकलीफ आया, दाऊद राजा को भी तकलीफ आया था। डैनियल के बारे में अगर आप देखोगे किस तरह से उसको तकलीफ आया, बट फिर भी उसने खड़ा रिया मजबूत, वो हला नहीं, बोला मैं सिर्फ परमेश्वर पे और देखेगा। अब हम दूसरा वचन देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे, गलती का 5 अध्याय का 22 से लेकर 23 तक देखो क्या कहते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। क्या फल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, आत्मिक फल के बारे में बात कर रहे हैं, पर आत्मा का फल क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं, आनंद, मेल और धीरज कहते हैं। हमारे जीवन में बोलते हैं ना, ये सब होना बहुत जरूरी है। कितना भी बड़ा समस्या है, ये प्रेम के कारण बोलते ना हम जीत के आगे जा सकते हैं, आनंद बना सकते हैं तकलीफ में भी। मुझसे जीवन में जितना भी तकलीफ आया था, हम आनंद से
आगे जा सकते हैं। कई लोगों को हमने देखा है, कई लोग बता रहे भाई आज इस समय पे कोरोना की वजह से बहुत तकलीफ है, बट एक चीज उनके मुंह से सुनाया था, और इस तकलीफ में हम आनंद मना रहे हैं। क्या आप कर रहे हो? उसके बाद देखो 23 में क्या कहते हैं, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और संयम है। ये 9 फल है। हम मसीह जीवन में बोलते नहीं, हमको मजबूत करेगा। समस्या आया, हमें बोलते ना इस फल को पर याद रखना है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों में कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या समस्या है? तो इसमें से 9 भाग पॉइंट को आपको इसमें से एक लेना है, पकड़ना है। प्रभु मेरे को संयम दे, मेरे को पेशेंस दे, मेरे को सेल्फ कंट्रोल में कर, ताकि मैं वापस उस जगह में नहीं जाऊं। हम देखेंगे दूसरा वचन यहाँ पे क्या कहते हैं, और चौथा पॉइंट है मेरा ये दुख के लिए हमारी प्रतिक्रिया। हमारी प्रतिक्रिया क्या? हम दुख में हम कैसा आगे जाएगा? आवर रेस्पॉन्स टू सफरिंग, हमारा रेस्पॉन्स कैसा रहेगा सफरिंग के लिए? और देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं यहाँ पे, हम इसे तुच्छ समझ सकते हैं। हम इसे तुच्छ समझ सकते हैं, अधीनता करने के बजाय। अधीनता कर, बहुत से लोग क्या कहते हैं, जब हमारे पास समस्या आते हैं, हम अधीनता में नहीं रहते। हमें अधीनता, परमेश्वर का अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। उस समय पे जो भी आपका कलीसिया का जो पासवान है, उसके पास आना है तुरंत। बात से ये पहला परमेश्वर, बाद में पासवान के पास, और पासवान से पूछना है, पासवान मैंने क्या ऐसा कर रहा है, वो आपको मदद करेगा। वो प्रभु नहीं है, बट आखिरी में वो छोटा प्रभु ही है, छोटा यीशु मसीह हमें मदद करने के लिए वो लोग बैठे हैं। फिर उसके बाद अधीनता करने के बजाय विरोध। बहुत से लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अगर कुछ बताने जा रहा है, विरोध कर रहे हैं। अभी आप कहते हैं मैं मनुष्य के साथ विरोध कर रहे हैं, नहीं, आप परमेश्वर के साथ विरोध कर। आप देखो कि मूसा का बहन ने, मिरियम ने किसके विरोध किया? मूसा का बीवी के विरोध किया, तो क्या हुआ? उसको तुरंत कोड़ी आ गया उसके ऊपर। हमारे पास भी समस्या आ सकते हैं। कई लोग आज कहते हैं कि यीशु मसीह दयालु है, यीशु मसीह कृपा दया सब दिखाने वाला है, वो हमें सब आने नहीं देगा। बात सही है, वो लिमिट क्रॉस होने के बाद बहुत कुछ आ सकता है। मुझे पता है मैं किस तरह से गया था, लिमिट क्रॉस कर दिया था मैंने, बाहर काफी समस्या आया था। आज बोलते ना प्रभु का, बोलते उसको कहां छोड़ के मैं कहां जाऊं? बोलते ना काले गुफा के अंदर भी जाओ, पर प्रभु यीशु मसीह मुझे देख रहे हैं। जमीन के नीचे भी जाओ तो मेरे को प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। यहाँ पे 100 माले के बिल्डिंग है यहाँ पे, और वो लिफ्ट में भी जाके मैं कुछ भी करूं, चुपचाप बैठो वहां पे भी, वो वहां पे है। हर एक जगह में मेरा प्रभु है। मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी करूं, प्रभु मुझे देख रहा है। फिर उसके बाद ये रवैया कठोरता की ओर जाता है। कहता है कि ये रवैया कठोर था, यानी कि हम जिद्दता से, जिद यानी कि स्टबर्ननेस से प्रभु का विरोध में हम जाते हैं। हमारा रेस्पॉन्स कैसा रहना है? हमारा रेस्पॉन्स हम्बलनेस होना बहुत जरूरी है। नम्रता से हमें प्रभु का बोलते ना पास आना है, प्रभु का महिमा करना है नम्रता से। तो उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, हम इसके तरह बेहोश हो सकते हैं। हम बेहोश हो सकते हैं, हमें नहीं हालांकि क्योंकि प्रभु कहता है। दूसरा कुरिन्थियों को 12:9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं वचन, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। काटा, अब क्या ये समझना बहुत जरूरी है हमें, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए
बहुत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ये समस्या है, आप कहते हैं कि मेरे पास ये सब चीज आ रहा है, परमेश्वर कहता है, पौलुस यहाँ पे कहता है मेरा अनुग्रह, परमेश्वर कहता है पौलुस को मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्या कहते हैं यहाँ पे? कांटा, मुकदमे और कष्ट सहन करने की कृपा है। वापस पढ़ो। कांटा, मुकदमे और कष्ट सहन करने के लिए कृपा है। ये हमें सहन करने के लिए परमेश्वर ने हमें वो शक्ति दिया है। हमें सहन करना है, बहुत जरूरी है। पौलुस के शरीर में प्रॉब्लम था और पौलुस काफी टाइम से वो दुआ करके था और परमेश्वर उसको ये वचन दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसके बाद हमें हो सकता है संतुष्ट होना तथा सहन करना, ये जीत का सबसे निचला रूप है। हमें बोलते ना, जब हम तकलीफ हमारे पास आया, समस्या आया और कुछ भी आया, हम जितना बोलते ना धैर्य करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सहन कर सकते हैं, हम वो विक्ट्री का बोलते ना पहला भाग है। बोलते ना नीचे से नीचे कम थी भाग है, बट हम उस पे जीत के जा सकते हैं। दुष्ट ने देखा था कि यीशु मसीह जब क्रूस पे लटका कि वो जीत गया करके, उसको पता नहीं था कि ये मेरे लिए हार के लिए है। इसके बाद हो गया, कहते हैं हम खुशी से परमेश्वर की इच्छा पर चल सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को गले लगाओ और ईसाई जीवन में प्रगति के लिए प्रार्थना करो। ये जीत का स्वच्छ रूप है। हमारे पास समस्या है, ठीक है, अच्छी बात है। हमें उसका इच्छा को जानना बहुत जरूरी है और उसका इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और हमें गले लगाना है। समस्या है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरा यीशु मसीह वो समस्या को दूर करेगा। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक गीत का एक लाइन है, एक पैराग्राफ है, हम सुनेंगे सब जन, जो भी जहाँ पे भी है सुन लो प्लीज उसको। मुझे संभालेगा, मुझे चलाएगा, सारी जरूरतें पूरी करेगा। दुखों के बीच में आंखों को थाम कर अपने पंखों तले छिपाएगा। मुझे संभालेगा, मुझे चलाएगा, सारी जरूरतें पूरी करेगा। दुखों के बीच में आंखों को थाम कर अपने पंखों तले छिपाएगा। है भरोसा वो मेरा सर्वशक्तिमान साथ में, तो मैं इस सफर में चलता रहूंगा, आस लगा। क्या यहाँ पे क्या इस भजन में क्या बता रहा है? परमेश्वर हमारे बोलते ना दुख तकलीफ में सब बोलते ना कि वो हमें मदद करेगा। अगर सोचो हमारे पास इस रिंग है, ऐसा रिंग है, ठीक है, और रिंग का सेंटर में हम है, ठीक है, हम खड़े हैं उस रिंग का सेंटर में, वो राउंड सा सर्कल है, उसमें बीच में हम खड़े हैं। आजू बाजू से जो समस्या आते हैं हमारा परमेश्वर की इच्छा से आ रहा है, तो हमें सुरक्षित देने वाला कौन है? मेरे भाई मेरे बहन, आप जहां पे भी है, आपके पास जो भी समस्या आ रहा है, परमेश्वर उसको आने देगा नहीं आपके पास। वो लिमिट के लिए आएगा और बाद में वो चले जाएगा। फिर दूसरा आएगा ताकि आपको बनाने के लिए, क्योंकि मेरा अनुभव के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक गया, मुझे बनाने के लिए दूसरा आया,
फिर वो दूसरा चले गया, फिर तीसरा आया मुझे बनाने के लिए, आज यहाँ पे खड़ा कर रखा है परमेश्वर। वो यीशु मसीह, उसका दया, उसका कृपा हमारे ऊपर है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। आज जो भी जहाँ पे भी है, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसा भी सभा में खत्म करता हूँ, कि परमेश्वर आपको मदद करे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये मसीह जीवन में जो सताव, जो तकलीफ जो आ रहा है पिता परमेश्वर, आज आपने हमें वचन के द्वारा से सिखाया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। कई बार हमारे गलती की वजह से आते हैं, कई बार आप खुद परीक्षा में हमें लेकर आ रहे हैं ताकि हम मजबूत होने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपको पता है हर एक चीज आता है, आप हमारे साथ है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी भाई बहन हमारे साथ वहां पे जुड़ा हुआ है पिता यूट्यूब में, पिता परमेश्वर उनको हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। आज वो नीलक के साथ जुड़ा है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उनको उनके परिवार को छू ले पिता परमेश्वर। इस समय पे पिता सारा देश में कोरोना के कारण पिता हर एक लोग परेशान है पिता, दया दिखा उन सबके ऊपर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, मुझे आपने मदद किया, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सबके लिए, प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन। थैंक यू। प्रेम आनंद, प्रेम आनंद, नम्रता। मैसेज भेजा तो नहीं, वो सब अभी नहीं देखने का, फोकस इधर नहीं है। इससे को बैटरी ऐसा बंद करो लाइट। आपको क्या कट हो रहा था? वर्डिंग नहीं आ रहा था, वचन थोड़ा तो करने का था ना, वही कर रही थी मैं। तो मैं थोड़ी, मेरे को थोड़ी पता है, करना चाहिए था ना नहीं, वचन। आपने नहीं बोला, रहने दो ऐसा बोला, इसके लिए मैं कर दी। बट ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। देखना, वो बैटरी अलग से रखा है ना, बार-बार फेंक दिया, वो खत्म हो गया। इसके लिए